और आने वाले समय में देश के बहुजनों को, शोषित और वंचितों को अगर रोड पर नहीं निकले तो कटोरा हाथ में दे देगा ये मोदी जी उनके हाथ में। ऐसी हालत आज बना दी है और संविधान को रख दिया और मनुस्मृति लागू कर दी इन्होंने। अब आरएसएस का रूल चल रहा है, संविधान का नहीं चल रहा। संविधान ये कहता है कि कानून केस वापस लेता है, मुख्यमंत्री वापस नहीं रखता। उत्तर प्रदेश में ले रहा तो जो दलित और पिछड़ा ना, वो यादव समाज के साथ आज भी आने के लिए तैयार है। लेकिन आज यादव समाज अलग चल रहा है, दलित पिछड़ा अलग चल रहा है, इसलिए ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। अब हमें सबको मिलके अपने लोगों को शिक्षित करें, जागरूक करें, उनको देश के लिए जो देश में गलत हो रहा है उसको समझाना पड़ेगा। उसके लिए छोटी छोटी गांवों में मीटिंग करनी पड़ेगी, जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, सबको मिलकर अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, तब जाकर ये बच्चे मूवमेंट खड़ा करेंगे और इसको हम हटा सकते हैं। Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now. आज सुप्रीम कोर्ट सारा इनके हाथ में, चुनाव आयोग सारा इनके हाथ में है, देश का प्रशासन इनके हाथ में, देश की सारे महकमे इनने बेच दिए। विकास कैसे होगा देश का? आज 11 इसका यही निकलेगा इस पूरे देश के अंदर। एक तो जातिवार जनगणना का मुद्दा चल रहा है हमारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज 75 वर्ष हो गए देश को। ब्राह्मण की जो है 3% की संख्या है, वो 85 से 90% न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका कब्जा कर क्यों कर रहा? क्यों कर रहा? भ्रष्टाचार। तो हम लोगों को जातिवार जनगणना करानी पड़ेगी। ये सरकार नहीं कराना चाहती क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। जो 1 अरब 10 करोड़ के आसपास हैं उनको तो हक मिला है 10%, जो उनको मिलना चाहिए 100%। इसलिए एक तो जातिवार जनगणना होनी चाहिए और सबकी संख्या के हिसाब से उनको हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरा, ईवीएम हटाओ भाजपा भगाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ये आंदोलन वामन मेश्राम साहब भी चला रहे हैं और हमारा एक WTP जो बहुजनों की आवाज़ उठाता है उसके माध्यम से भी हम बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब 3 तारीख को इस्लामिक सेंटर के अंदर हमारा वहाँ पे WTP के माध्यम से जातिवार जनगणना पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट नेता और बड़े बड़े संगठन बहुजनों के वहाँ आ रहे हैं। ये आवाज़ उठ रही है। बहुत जल्द ही देश के अंदर रोड पर बहुजन निकलेगा और जातिवार जनगणना के साथ साथ ईवीएम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव आप करा दीजिए, ये देश की सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, अगर ये 100 सीट भी ले आए खत्म हो जाएगी। हम जो ये कहेगा वो मान लेंगे। ये ईवीएम से जीत रही है, डीएम से जीत रही है, चुनाव आयोग से जीत रही है। अब एमएलसी अपना पर्चा दाखिल करने जाता है, बीजेपी के गुंडे, पुलिस भी गुंडी हो रही है, वो भी वहाँ रोक के उसको पार देती है। एमएलसी का पर्चा नहीं है, निरोध जीतने लग रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा, जहाँ बीजेपी के 2 जिला पंचायत सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के 28 हैं, वहाँ बीजेपी जीत रही है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता जानती है और वो वोट भी उन्होंने अखिलेश को, गठबंधन को दिए थे। अगर इसका आप देखिए बैलेट पेपर से जो सरकारी अधिकारी वोट डालते हैं, 304 वोट 304 सीटों पे अखिलेश जी जीत गए थे। फिर कैसे 100 सीट पर जीतने वाला 225 ले आया, 250 ले आया। मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है धांधली हुई है, ये आपको लगता है? 100% धांधली हुई है और ऐसी धांधली हुई है कि आप ये सोच लो, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर धांधली नहीं होती और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश आ जाता तो 24 के अंदर मोदी जी नहीं आते। इनको सत्ता चाहिए 24 की। और आने वाले समय में देश के बहुजनों को, शोषित और वंचितों को अगर रोड पर नहीं निकले तो कटोरा हाथ में दे देगा ये मोदी जी उनके हाथ में। ऐसी हालत आज बना दी है और संविधान को रख दिया और मनुस्मृति लागू कर दी इन्होंने। अब आरएसएस का रूल चल रहा है, संविधान का नहीं चल रहा। संविधान ये कहता है कि कानून केस वापस लेता है, मुख्यमंत्री वापस नहीं रखता। उत्तर प्रदेश में ले रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से ये हुआ है तो विपक्षी जितनी पार्टियां हैं उनको चुनाव का विरोध करना चाहिए था, ईवीएम का विरोध? देखिए, मायावती बीजेपी के हाथ बिक चुकी थी, एक भी सीट नहीं आई, एक आई वो भाग गया। क्या आपको लगता है मायावती अगर बिकती नहीं तो उसकी पिछली बार 18-19 सीट थी, कम से कम 10 तो आती, जो 10 लोकसभा लेके बैठी हुई है। सब बीजेपी से मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं?
जो लेकिन ये आरोप तो अब अखिलेश यादव पे लग रहा, शिवपाल यादव बीजेपी के टच में है और उनके कई लोगों पर देखिए ऐसा दलितों को पिछड़ों से लड़ा रहे हैं, यादव को गुज्जर सैनी से लड़ा रहे हैं, कुर्मी से कह रहे हैं यादव सारा आरक्षण खा गए, वो उससे कह रहा वो सारा खा गया। ये कौन बोल रहा है? ये आरएसएस के गुंडे बोल रहे हैं। ये मोदी गोदी मीडिया बोल रही है, जिसको पैकेज में जाता पैसा वो वही दिखाएगी जो मोदी बोलेगा। कहीं ना कहीं ये देश खतरे में है। शिवपाल जी अगर बीजेपी के साथ होते तो अखिलेश जी की साइकिल से नहीं चुनाव लड़ते, वो अपनी पार्टी से लड़ते। इसलिए ये सब लोग आपस में डिवाइड एंड रूल जैसे अमेरिकों ने अंग्रेजों ने बनाया था उसके पत्तियों पर चलने वाले लोग हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो विपक्ष है वो इसलिए कमज़ोर है कि उन लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय के योद्धा, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, बड़े बड़े केस हैं उनके ऊपर। वो केस से जेल जाने से और संपत्ति बचाने से अपने को बचाने के लिए इनके हाथों में बिखे हुए हैं। आज ज़रूरत है एक नया मूवमेंट बहुजनों का, और उसमें यादव समाज बड़े भाई के रूप में है। अगर यादव समाज आरएसएस की दरी बिछानी बंद कर दे, पिछड़ा वर्ग, और अपनी ताकत को पहचान ले और रोड पर निकल जाए, तो जो दलित और पिछड़ा ना वो यादव समाज के साथ आज भी आने के लिए तैयार है। लेकिन आज यादव समाज अलग चल रहा है, दलित पिछड़ा अलग चल रहा है, इसलिए ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। अब हमें सबको मिलके अपने लोगों को शिक्षित करें, जागरूक करें, उनको देश के लिए जो देश में गलत हो रहा है उसको समझाना पड़ेगा। उसके लिए छोटी छोटी गांवों में मीटिंग करनी पड़ेगी, जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, सबको मिलकर अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, तब जाकर ये बच्चे मूवमेंट खड़ा करेंगे और इसको हम हटा सकते हैं। इसलिए आज देश खतरे में है, ईवीएम खतरे में है, मतलब ईवीएम नहीं वोट खतरे में है, और वोट खतरे में है तो देश को कोई बचा नहीं सकता। आज पूरे देश की जो है हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी बड़ी बेरोजगारी है। कोरोना के अंदर 12 से 15 करोड़ बच्चे बेरोजगार हो गए और फिर कोरोना आने वाला है। तो आप ये सोचिए, कटोरा हाथ में आ गया, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, बिना ऑक्सीजन के मर गए, पैदल हजारों किलोमीटर चल गए, और फिर योगी जी कह रहे हैं मेरे को तो जनता ने वोट दे दिया। कैसे दे देगा जो रोड पे पैदल चल के मर गया भूखे प्यासे? ये गुमराह करते हैं, जुमलेबाज है। जिस क्षेत्र में जाते हैं उसकी हिस्ट्री काट लेते हैं, उसी को बोल के उन्हीं लोगों को नाम लेके उनमें से एक को मंच पे बैठा देंगे और उनको राज्यसभा में बैठा देंगे और सारे समाज को बेच देंगे। तो आज हम बहुजनों को, जिनमें यादव सबसे बड़े भाई के रूप में रहा है, यादव को आज अपने शोषित वंचितों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके देश बचेगा, तब जाकर संविधान बचेगा, जब जाके वोट पटेगी। इसलिए हम सब लोगों को एक मूवमेंट खड़ा करके ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ, ये आंदोलन करना पड़ेगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।